म्यूजिक शुरू हो गया हमारे कान में, वो म्यूजिक क्या है? जी 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 जी, बात बड़ी सीरियस है, हम बड़े लाइट तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बात बहुत गहरी है। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि सवाल करेंगे मोदी से। आस्क मोदी। पहला दिखाए भाई, क्या है? वाह वाह वाह, क्या हो रहा है? इस दफा तो इंडिया की आवाम ही मोदी से सवाल कर रही है कि भाई सब खा जाओगे या हमारे लिए भी कुछ छोड़ोगे? क्या बात है, हमारे मुंह के नवाले तो आपने छीन लिए। कैसे तो ये बेचारे देखिए, आवाम देख रही है कि भाई एक रोटी का निवाला हमें भी दे दो, सारे ही खा लेना अपने इंडिया को, कुछ तो छोड़े, कुछ तो हमारे लिए भी रखे। और हर बाइट में एक इंडियन है। हाँ। जी हाँ, एक नहीं बल्कि बहुत हजारों इंडियन है, हर बाइट में खाते जाएंगे। हिंदुत्व को छोड़ के एक इंडियन है हर बाइट। जी जी जी, आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाए। हाँ, ये मोदी ने परचम तो इंडिया का पीछे, लेकिन ये कि इंडिया को आग लगाई हुई है। बिल्कुल, और लोग उनसे यही पूछ रहे हैं कि जलाने तो आप पाकिस्तान को गए थे, लेकिन आपने तो इंडिया को ही जला इंडिया में आग लगा दिया। ये क्या किया आपने मोदी? अच्छा, लगा के खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, खुद आगे आ गए, बिल्कुल फ्लैग पहन के कि इन द नेम ऑफ द कंट्री अपने ही मुल्क को आग लगा रहे हैं। ये हैं द ग्रेट अपनी पॉलिटिक्स के लिए। जी, आगे बढ़े। वाह वाह, अरे पकड़े गए। ये बड़ा, आपको क्या बताएं क्या हुआ अंधेरे में, क्या हुआ भाई रातों रात? ये कहानी, हाँ, ये कहानी ये हुई कि जैसे हम कहते हैं ना कि वो अपने आर्मी चीफ से कह रहे होते हैं भाई जाओ जाके बॉर्डर पे लड़ो, कुछ तो करो, मेरी इज्जत बचाओ। वो नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं खुद ही जाता हूँ। मिसाइल बना रहे थे ना कल। जी, फौजियों ने तो इनकार कर दिया। सॉरी मोदी, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं लड़ने का। इन्होंने मिसाइल बनाया, मुंह में रखा, पहुंच गए, और बस पहुंचने के बाद मिसाइल हो गया फुस, और पकड़ लिया इनको हमारे फौजियों ने। और फिर उसके बाद क्या धुलाई की? नहीं, उसके बाद धुलाई क्या, उसके बाद चाय पिलाई। धुलाई के बाद चाय। देखिए, हम पहले करते हैं धुलाई, फिर चाय पिलाते हैं। फिर चाय पिलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सवालात हर तरफ से सवालात है, बल्कि सवालात भी है, पंच भी है, कुछ मुक्के भी उठा रहे हैं। हर देखें कि मजहब का जो इंसान है इंडिया में रहता है, सेक्युलर सो कॉल्ड स्टेट, पूछ रहा है मोदी से क्या कर रहे हो? इसमें सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी है, ईसाई भी है, सब सवाल कर रहे हैं कि मोदी कह रहे हैं कि मैं तो भाई माचो मैन बना हुआ हूं, और तुम जो भी सवाल पूछते रहो, मेरा इससे क्या है, मुझे तो इलेक्शन जीतना है बस, बाकी कुछ नहीं। आगे। हाँ, अच्छा, इस सवालात के बाद की कैफियत है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही। प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, रोज मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं मोदी, क्योंकि कब भागना पड़ जाए। हसीना वाजिद को तो इन्होंने संभाल लिया, इनको उन्होंने क्या कहते हैं ना, वो जो पनाह दे दी, इनको कौन पनाह देगा? तो ये आजकल भागने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद कुछ मिनट हो उनके पास भागने के लिए, वरना लोग इनको ये हमने देखे थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक है ये कि आगे होने क्या जा रहा है, यही होने जा रहा है। हमें लग रहा है कि भारत में बहुत जल्दी होने वाला है कि हसीना वाजिद की तरह ये भी भाग रहे होंगे, लोग इनके पीछे पीछे भाग रहे होंगे, मर्द भी और मारेंगे, जाने की जगह नहीं मिलेगी, बच्चे भी मारेंगे, और उनकी औरतें भी मोदी को मारेंगी। हाँ, जी हाँ, सब ये पिटाई होने वाली। क्या बात है। आगे बढ़े। वैसे बड़ी अफसोस की बात है ये जो मजे से सो रहे, मजे से बच्चों की छत, उनका फ्यूचर, उनका राम, उनका खाना पीना, उनकी सेहत, कोई ख्याल नहीं, सब कुछ रोंद के मोदी सही। उसने कहा कि यार ये चीजों की जरूरत नहीं है बच्चों को, उसके मुझे मिसाइल ला दो। बिल्कुल, तुम तो इस्लाम में रह सकते हो ना। मतलब हिंदुस्तान के बच्चों को छत की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत नहीं, इलाज की जरूरत नहीं, मिसाइल ले लो उन पैसों का। तो टैक्स पेयर्स की मनी जो है वो जा रही है मिसाइल्स में, इन बच्चों को जरूरत नहीं है बारिश में। भाई ये तो धारावी में रह सकते हैं, जैसी कई कच्ची आबादियों में रह सकते हैं, चौल में रह सकते हैं, तो वो तो एडजस्ट करना सीख गए वहाँ के लोग कि अगर रोटी ना मिले पूरा दिन तो हम एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल, तुम सो या ना सो, ये सो रहे हैं, क्या बात, ये मजे से आराम, सुकून की नींद है। तो जी, आस्क मोदी, कैसा लगा आपको हमारा सेगमेंट? और बड़े उसमें मैं तो कहती हूँ सीरियस सवाल थे, और बाकी यही सवाल मान से हर हिंदुस्तानी मोदी से पूछ रहे हैं। बिल्कुल।